स्वागत है आप सभी का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम एक खास पेशकश लेके आते हैं आपके लिए किडनी डाइट से जुड़ी, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईजीए नेफ्रोपैथी डाइट से रिलेटेड। आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट्स अपने डाइट के बारे में अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आज डाइटिशियन श्रेया हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू विशाखा। तो श्रेया से हम चर्चा करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी डाइट के बारे में। तो श्रेया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आईजीए नेफ्रोपैथी होता क्या है? देखिए, इस बीमारी को हम बर्जर्स डिजीज़ भी कहते हैं। आईजीए एक प्रोटीन है जो कि बॉडी को बैक्टीरिया एंड वायरसेस से बचाता है, लेकिन जब यह प्रोटीन किडनी के छोटे फिल्टर यानी कि ग्लोमेरुलाई के अंदर गुच्छे बना लेता है तो किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी आती है, जिसे हम आईजीए नेफ्रोपैथी सिंड्रोम भी कहते हैं। श्रेया, आईजीए नेफ्रोपैथी के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स और घर पे ही? जी, अगर आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आप इमीडिएटली यूरिन टेस्ट करवाएं, क्योंकि इस बीमारी की जांच आप सिर्फ यूरिन टेस्ट से ही कर सकते हैं। श्रेया, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों और ट्रीटमेंट से आप नेफ्रोपैथी सिंड्रोम के होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही सजेस्ट करूँगी। तो आगे बढ़ते आपसे जानना चाहेंगे कि आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को किस तरह की डाइट से फ़ायदा होगा? आईजीए नेफ्रोपैथी डाइट प्लान किडनी पर पड़ रहे दबाव को कम करने और किडनी के दबाव को धीमा करने के लिए बनाया जाता है। पेशेंट्स को इस डिजीज़ से कई और नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि वीकनेस आना, थकान होना। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को का राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए एक डिटेल्ड डाइट प्लान बनाया जाता है। तो श्रेया, ये डाइट प्लान क्या है? मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को अपनी डाइट में हाई पोटेशियम फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कौन से फूड्स या लिक्विड्स हैं हाई पोटेशियम वाले जिनको अवॉइड करना चाहिए? जो पेशेंट नेफ्रोपैथी डिजीज़ से जूझ रहे हैं वह एलिग्यूरिया यानी कि लेस देन 300 ml पर डे ऑफ यूरिन और हाई पोटेशियम जैसे कि सीवीड, सोया सॉस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाय, आलू और केले जैसे हाई पोटेशियम को अवॉइड करें। और साथ ही आप पानी और नमक का इंटेक भी लिमिटेड करें। पानी और नमक का इंटेक लिमिटेड करने से टॉक्सिक वाटर को कम किया जा सकता है और इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नेफ्रोलॉजिस्ट 130/80 mmHg के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने पर जोर देते हैं ताकि बीमारी को धीमा किया जा सके। आमतौर पर पानी का सेवन आपका 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक का सेवन भी अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे स्वेलिंग के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं। श्रेया, और आईजीए नेफ्रोपैथी के जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी डाइट में किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए? हाँ, पेशेंट्स को अपनी डाइट में प्रोटीन भी कम लेना चाहिए। यूरिया नाइट्रोजन के रूप में प्रोटीन के ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को किडनी के जरिए निकाला जाता है जिससे किडनी के दबाव को कम किया जा सके। आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे प्रोटीन का सेवन सावधानी से करें। कुछ मामलों में इलाज के साथ यदि किडनी में सुधार किया जा सकता है तो स्वेलिंग कम हो जाती है और यूरिन 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर से ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है। बाद में पेशेंट धीरे धीरे प्रोटीन की कंजम्पशन को भी बढ़ा सकते हैं। तो किस टाइप का प्रोटीन आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को लेना चाहिए? दरअसल इसमें बीन्स और स्प्राउट की बजाय एग वाइट, फिश और मिल्क जैसे हाई प्रोटीन को लेने की सलाह दी जाती है। श्रेया, क्या ऐसे पेशेंट्स स्पाइसी फूड्स खा सकते हैं? देखिए, मैं तो ऐसे पेशेंट्स को यही सलाह दूंगी कि पेशेंट्स मसालेदार खाने से बचें, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक। आपको ऐसे में मटन जैसी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। सीवीड, पालक, बीन्स ये आप एक लिमिट में ले सकते हैं। तो श्रेया, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट्स खा क्या सकते हैं, अपनी डाइट में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? मैं यह सलाह दूंगी कि ऐसे पेशेंट्स अपनी डाइट में विटामिन सी इंक्लूड करें। ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स जैसे कि पालक, टमाटर, कीवी, स्ट्रॉबेरी आदि ले सकते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स उनको मदद कर सकता है उनके डिजीज़ को कम करने में। श्रेया, काफ़ी सारे आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को अनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए? एनीमिया से जूझ रहे आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करें, जैसे कि खजूर, तिल का पेस्ट। वो ये सब चीज़ें अपने अनीमिया को कम करने के लिए ले सकते हैं।
तो अंत में श्रेया आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल रिलेटेड आप क्या सलाह देना चाहेंगी जिससे वो आईजे नेफ्रोपैथी का इम्पैक्ट कम कर सकें? ऐसे पेशेंट्स आराम करें और अधिक थकान से बचें, पॉजिटिव बने रहें। इससे आपको इस डिज़ीज़ से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद मिलेगी और सर्दियों में स्पेशली फ्लू के सीज़न में आप इन्फेक्शन से बचने की पूरी कोशिश करें। तो ये थी आईजे नेफ्रोपैथी डाइट से जुड़ी जानकारी। धन्यवाद श्रेया बहुत बहुत हमारे शो पर आने के लिए। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में और जानकारी लेना चाहता हो तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं। क्या नाम है पेशेंट का? सुभाष चंद्र पांडे। सुभाष चंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा से। आगरा। आगरा में कहाँ से? आगरा में प्रेम नगर, राजपुर चुंगी। राजपुर मंडी। हाँ, राजपुर चुंगी। राजपुर चुंगी। हाँ, शमशाबाद रोड पे। शमशाबाद रोड पे है। अच्छा। जब आप आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी पेशेंट को? उस समय मेरे पिताजी हैं पेशेंट, तो उनके पैरों में स्वेलिंग थी, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था, 8 पहुंच गया था, ब्लड यूरिया 191 था और सांस फूलती थी, चलने में दिक्कत आती थी और हम लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो उसमें डॉक्टर ने उनको डायलिसिस के लिए बोला था, बट हम डायलिसिस नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पर आए। और जब यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए तो अभी हम लोग 2 महीने की दवाई ले गए हैं, जिसमें उनका जो क्रेटिनाइन है वो 6 आ गया है और ब्लड यूरिया 178 है सर, और हीमोग्लोबिन में भी सुधार है, वो मुझे याद नहीं है कितना है, ठीक है। तो और जो पहले इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो गई थी वो भी अब ठीक है, पहले बहुत जल्दी थक जाते थे, अब ऐसा नहीं। फिजिकली फिट है बिल्कुल? हाँ, फिजिकली फिट है। पहले तो क्रेटिनाइन काफी बढ़ा हुआ था इनका। हाँ। कहाँ तक चला गया था? 8 तक। तो क्या बताया था आगरा में शमशाबाद रोड पे, क्या बताया था आपको डॉक्टर्स ने ही कहा था कि डायलिसिस करवाइए, वही था। तो डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था उस टाइम पे। हाँ। तो आपको फिर डायलिसिस में आप नहीं गए क्यों? क्या रीजन रहा उसके पीछे कि डायलिसिस ना लेके आपने यहाँ पे आना? सर डायलिसिस के बाद एक तो मेरे पिताजी जो है डायबिटिक पेशेंट हैं और डायलिसिस के बाद शायद वो कुछ कर ना पाते, तो वही था कि जिंदा रहते खाते और शायद कुछ समय बाद जैसा डायलिसिस के बारे में मुझे पता है कि बॉडी फंक्शन करना भी बंद ही कर देती है, तो हम लोग ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा मैं कि उनके घर वाले जल्दी चलो से। तो आपने इसी चाह के अंदर आपने कुछ ऑल्टरनेट देखना शुरू करेगा, है ना? फिर आप यहाँ पर आए हैं। तो अभी हाँ तो इसमें हम लोग नेट पे सर्च कर रहे थे, तो उसमें यही था कि डायलिसिस को ना कहें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, इसलिए हम लोग यहाँ। तो अभी तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है और सुधार भी बहुत अच्छे आए हैं। तो अभी तो फिट है ना बिल्कुल? अभी कितना आया है इनका क्रेटिनाइन लेवल? जो अभी 6 है। रिपोर्ट दिखाएं। अच्छा, रिपोर्ट हार्ड कॉपी नहीं है आपके पास? नहीं सर, हार्ड कॉपी। और पहले जो आया था वो कितना था आपके पास? क्रेटिनाइन 8 के आसपास था। यूरेमिक सिम्टम्स जैसे पहले आ रहे थे, दिक्कत हो रही थी कि फिजिकली और वैसी फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या क्या दिक्कत हो रही थी पहले? सबसे बड़ी दिक्कत थी उनकी सांस फूलती थी, खांसी आती थी, रात में सो नहीं पाते थे और जो है चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि पैर में स्वेलिंग आ गई थी, तो थकान जल्दी हो जाती थी। अब तो नहीं है स्वेलिंग? नहीं, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है ना? नहीं, सांस में ऐसी कोई दिक्कत। सारे यूरेमिक सिम्टम्स होते हैं, ये डायलिसिस की जरूरत है, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब ये सारी चीजें आपको नहीं हो रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्रेटिनाइन लेवल जो है अब ये 6 के रेंज में आ चुका है इनका हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में आई है और 9 के आसपास इनका क्रेट लेवल था। डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, 8-9 के आसपास फ्लक्चुएटिंग था और बहुत अच्छे इनको चेंजेस नजर आए हैं। इन्होंने टेस्ट कभी कराए हैं। सुभाष पांडे नाम है पेशेंट का, आगरा से ही हुए हैं ये टेस्ट और फिजिकली मच बेटर फील कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है आप जहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहाँ तो एक तरह से जैसे बिजनेस चल रहा है। डॉक्टर जैसे हम लोगों ने जब पहले चेक करवाया था तो पापा का जो वेट था वो 57 था और उनका ब्लड यूरिया 148 था और 20 दिन की दवाई के बाद ब्लड यूरिया 191 हुआ और उनका जो वेट है वो 67 हो गया। अच्छा। और वो सब हुआ क्योंकि वो पानी जब पीते थे पैरों में ये जाके एक तरह से स्टोर हो रहा था। तो अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि अब डायलिसिस ही करवाना है और इसके अलावा कोई चाह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, आप एक बार आयुर्वेदिक मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए,
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही लास्ट है, बट मत जाइए उधर डायलिसिस की तरफ। हो सकता है कि उसके बिना भी ठीक हो ही जाए। हो रहे हैं आप? हाँ। हो सकता है कि अगर जैसे आपके सुभाष पांडे जी फॉलो करेंगे, कर रहे हैं, बाकी पेशेंट्स भी करेंगे, तुमको भी नजर आएंगे। कर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज संभव है। आप भी उसके एक जुड़ चुके हैं उसमें भी, आप Yes, किस sir. प्रकार से आपको भी इंप्रूवमेंट्स नजर आए। चलिए, बहुत अच्छे इनको चेंजेस नजर आए एंड फिजिकली द पेशेंट इज फीलिंग मच 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 बेटर नाउ एंड इज आउट ऑफ डायलिसिस प्रोटोकॉल। स्टॉप किडनी डायलिसिस।